ऊंट आया पहाड़ के नीचे, आप सभी ने सुना होगा और हर बच्चे बच्चे के मुख पे है ये सवाल कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे टैग वायरल क्यों हो रहा है। क्यों न हो, कुछ बात ही कुछ ऐसी है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने SFN टीवी पर। साथियों आज अपने बात करने वाले हैं ऊंट आया पहाड़ के नीचे। एक टैग है जो पूरे विश्व के अंदर 5वीं रैंक पे था और भारत के अंदर पहली रैंक पे कुछ ही घंटों के अंदर इतना वायरल हुआ। साथियों इसका कारण आप सभी जानते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के एंकर वीरेंद्र सोलंकी जी ने जो कांड किया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित शास्त्रों प्रमाणित पुस्तक को फाड़ दिया। साथियों आपने मेरे मुख से ये सुना कि मैंने ऐसा क्यों कहा, शास्त्रों प्रमाणित पुस्तक है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक संत है जिन्होंने 2009 से लेकर 2014 तक पूरे विश्व को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया। उस ज्ञान चर्चा के अंदर कुछ आए और कुछ नहीं आए। लेकिन साथियों जब से संत रामपाल जी महाराज 2014 के अंदर से जेल में गए हैं, उसके बाद तो कुछ मेंढकों की तरह बाहर आने लग गए और कहने लगे कि हमें संत रामपाल जी महाराज से किसके साथ ज्ञान चर्चा करनी है, क्योंकि वो जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथियों। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भी पुरजोर उन्हें जवाब दिया और एक एक सटीक शास्त्रों से प्रमाणित उन्हें जवाब मिला। साथियों आप सभी जानते हैं कि 2014 के अंदर संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पर एक विवाद हुआ और कोर्ट के अंदर, MP कोर्ट के अंदर मामला चला गया। लेकिन बाद में अभी 2022-23 के अंदर कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और संत रामपाल जी महाराज के 39 सुनवाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और संत रामपाल जी महाराज को उस मामले के अंदर ऐसे न्यूज़ पर आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर ऐसे न्यूज़ ने दिखाया कि कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दी गई है संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को। लेकिन साथियों आप सभी जानते हैं कि मीडिया क्या होता है। मीडिया भारत का वो स्तंभ है जहां आम नागरिक की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने और आम नागरिक को अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन साथियों आज अपना भारतीय मीडिया गुमराह हो चुका है। पहली बात जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने जो अपना एक कार्यक्रम शुरू किया था वो सराहनीय था। वो कार्यक्रम सफल नहीं होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के पक्ष को दबाने की कोशिश की और अपने मन घड़ंत शास्त्रियों के माध्यम से उस पुस्तक को गलत बताने का विचार किया। तो अपने इसी के साथ बात कर लेते हैं भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया वर्तमान में गुमराह हो चुकी है क्योंकि उन्हें सच्चाई की राह पर चलना था और जन जन की आवाज़ को उठाना था। लेकिन साथियों आज भारतीय मीडिया इतनी गुमराह हो चुकी है कि वो जन जन की आवाज़ तो छोड़ो, जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पे सही बात नहीं करी, एक पक्ष के समर्थन में वो खड़ी होती जा रही है। आप सभी जानते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथियों आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को उन्होंने फाड़ा भी, और इसके साथ एक चीज़ ध्यान देने योग्य भी बात है कि उन्होंने पुस्तक को ही नहीं फाड़ा, पूरे विश्व में पूरे सभी धर्मों के शास्त्रों को उन्होंने चुनौती दी है। क्यों आप जानते हैं कि संत रामपाल जी की पुस्तक के अंदर सभी शास्त्र सम्मानित थे और उस पुस्तक को फाड़ने का मतलब पूरे शास्त्रों को फाड़ना। उन्होंने हिंदू धर्म के, उन्होंने ईसाई धर्म के, उन्होंने सिख धर्म के, या फिर यूँ कहें कि मुसलमान धर्म के सभी ग्रंथों को उन्होंने फाड़ा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के अंदर वो सभी शास्त्र मौजूद थे। उन्होंने वीरेंद्र सोलंकी जी ने संत रामपाल जी महाराज का अपमान नहीं, पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, क्योंकि उसके अंदर शिवलिंग की फ़ोटो थी, उसी के अंदर कबीर साहिब की फ़ोटो थी। पूरे कबीर पंथियों पर उन्होंने एक आक्षेप लगाया है, आरोप लगाया है और पूरे कबीर पंथ को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों किया। लेकिन साथियों आप सभी जानते हैं भारतीय मीडिया के बारे में कि वो संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ पहले से ही षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि आपको पता है कि जब 2014 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को जेल हुई तो मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज पर झूठे आरोप लगाए, बलात्कार और रेप जैसे आरोप लगाए। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मीडिया से जवाब मांगा गया। तब मीडिया ने माफ़ीनामे भी दिए, सभी न्यूज़ चैनलों ने माफ़ीनामे दिए कि हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन साथियों एक बार फिर मीडिया वही बात दोहराने जा रही है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को चुनौती देकर। आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो ट्वीट कर दिए गए, पूरे विश्व के अंदर 5वीं रैंक लाना कोई आम बात नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ भी फेल हो जाती हैं इस तरह के ट्वीट करने में। उसके बाद वीरेंद्र सोलंकी जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को तो जेल हुई तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जज के सामने गिड़गिड़ाए और रोए। मुकुंदाचार्य जी उनको तो सजा मिल रही है सर, देशद्रोह के केस में अंदर है और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि जब पहली बार सजा हुई थी तो घुटनों के बल आ गए थे और जज को कहा था कि भाई आप भी तो कमीर बनती है, थोड़ी तो रहम कीजिए। लेकिन साथियों वीरेंद्र सोलंकी जी एक बिना किसी
प्रूफ के ये बात बोल रहे थे। उन्हें पता होना चाहिए कि 2014 के अंदर जब संत रामपाल जी महाराज को जेल हुई तो मीडिया के अंदर एक बात फैली कि संत रामपाल जी महाराज जेल जाते वक्त मुस्कुराए क्यों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज गिड़गिड़ाए नहीं, उस समय मुस्कुरा रहे थे, जानते थे सारी सच्चाई क्या आगे होने वाला है। और कल की एफआईआर नंबर 430 अभी बाकी है, लेकिन आज के मामले में इनका कहना है कि रामपाल के इस मामले में वो हाई कोर्ट जाएंगे। सबसे हैरानी की बात कि रामपाल इस फैसले के बाद भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उनके वकील का कहना है। इस फैसले की जब 2007 से जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश करी तो उनको जज के द्वारा रोका गया। जी बिल्कुल। आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरे विश्व भर में फैल चुका है और इसी बात को लेकर संत रामपाल जी जेल जाते वक्त मुस्कुराए थे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जानते जेल जाने से उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ज़्यादा प्रचंड रूप से फैलेगा। उस समय संत रामपाल जी महाराज को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज बच्चे बच्चे के मुख पे है संत रामपाल जी महाराज का नाम। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।